तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तो सबसे पहले बेल्ट्रॉन के जितने भी 2024 में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे उसका री एग्ज़ाम का जो है वो दोस्त डेट आ गया है। 27 अक्टूबर को होना है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को नहीं जानकारी है तो वीडियो को देख के और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आए हैं, जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से चाहे वो 2025 में नया जॉब जो है वो करने वाले हैं या फिर पिछले कई सालों से बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम कर रहे हैं, अपने कार्यों का जो है वो निर्वहन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी खबर लाई है बिहार सरकार ने। इसमें आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर कटिंग के माध्यम से जो है वो बताया गया है कि आउटसोर्स कर्मियों को संविदा बहाली में मिलेगी छूट। तो क्या क्या छूट जो है वो मिलने वाली है और क्या कुछ अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। पूरी जानकारी जो है वो आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से कई सारे ऐसे जो है वो पद है जिसके माध्यम से बेल्ट्रॉन जो है वो बिहार के जितने भी कार्यालय है, ऑफिस है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ जो है वो अपने मानव बल को जो है वो तैयार करके और प्रतिनियुक्त करती है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये आउटसोर्स जो है वो क्या है। तो दोस्तों बिहार में जो बेल्ट्रॉन है उसके अंतर्गत जितने भी कर्मी हैं कार्यरत कर रहे हैं, लगभग 20,000 जो कर्मी हैं वो दोस्तों आउटसोर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये बेल्ट्रॉन जो है सीधा जो है वो मानव बल तैयार करके और डिपार्टमेंट को सौंपती है। तो दोस्तों ये आउटसोर्स क्या है, सबसे पहले हम आउटसोर्स को समझते हैं। तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी कार्यालय हो, वहाँ काम कर रहे हैं, वो दोस्तों आउटसोर्स से बहाली होते हैं। यानी बेल्ट्रॉन जो है वो क्या है, नोटिफिकेशन निकालता है, फिर एग्ज़ाम लेती है, टाइपिंग टेस्ट लेता है, चाहे स्टेनोग्राफर हो तो उसके लिए एग्ज़ाम लेता है, फिर जो है वो पैनल निर्माण करके और सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं उसका पैनल निर्माण होता है। फिर बिहार में जितने भी कार्यालय है, जहाँ जहाँ जिनका जो है वो ज़रूरत होता, वहाँ पे जो है वो बेल्ट्रॉन खुद ना ज्वाइनिंग दे करके एक आउटसोर्स के माध्यम से, यानी कहे तो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है वो ज्वाइनिंग देता है, प्रतिनियुक्ति करवाता है। इसलिए जो है वो जितने भी बेल्ट्रॉन से ज्वाइन लेते हैं उसको जो है वो आउटसोर्स कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जा रहा है कि संविदा पे जो बहाली निकलने वाली है उसमें आउटसोर्स के माध्यम से, यानी लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, आईटी बॉय हो, आईटी गर्ल हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, सभी के जो है वो छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो छूट मिलने वाली है, यहाँ पे आशंका जताया जा रहा है कि जो अभी आप लोगों को वेतन मिलता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा बेल्ट्रॉन में अगर आप काम कर रहे हैं या अगर आप नहीं काम कर रहे हैं, तो जितने भी बेल्ट्रॉन कर्मी हैं उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में, जितने भी बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं उसको डिपार्टमेंट से हो या फिर जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं उसको सैलरी कहें या फिर मानदेय कहें, तो दोस्तों डायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट नहीं होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर मान लीजिए आप पीआरडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, दोस्तों आप बेल्ट्रॉन के माध्यम से पीआरडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो पीआरडी जो है वो बेल्ट्रॉन को जो है वो सैलरी देगी। पीआरडी क्या किया, ये बेल्ट्रॉन को दिया। अब बेल्ट्रॉन क्या करेगी, जो अभी इनके साथ उर्मिला टाइप है, तो ये उर्मिला को जो है वो अपना, आप जीएसटी हो, जैसा कि आप लोगों को पता है 2 तरह का जीएसटी होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों का कटौती करते हुए जो है वो उर्मिला को भेजेगा। फिर दोस्तों उर्मिला क्या करती है, जो आप हैं कर्मी एम्प्लॉय, फिर आपके अकाउंट में जो है वो उर्मिला जो है वो क्रेडिट करती है।
अकाउंट में जो है वो क्रेडिट करती है। तो इस तरह से ये जो घुमावल का जो काम चल रहा है, डिपार्टमेंट भेजा बेल्ट्रॉन को, बेल्ट्रॉन जो भेजा उर्मिला को, उर्मिला फिर आप लोगों को जो है वो सैलरी देती है। तो ये बीच का जो कॉम्बिनेशन है उसको जो है वो खत्म करने वाली है सरकार। और जैसे ही ये वित्त एवं श्रम संसाधन विभाग की ओर से जैसे ही इन पदों का जो सृजन होगा, तो ये जो ठेकेदारी का काम है दोस्तों बिल्कुल ही बंद होने वाली है। आप लोगों को जो है वो अच्छी खबर जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इससे पहले यहाँ पे हम पेपर कटिंग का जो न्यूज है उसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की यहाँ पे क्या कुछ कहा जा रहा है। आउटसोर्स, यहाँ पे देखिए आउटसोर्स कर्मियों को संविदा बहाली में मिलेगी छूट। यानी जितने भी बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं सभी आउटसोर्स कहलाते हैं। अगर इन्हीं पदों पर जो वित्त विभाग और श्रम संसाधन विभाग की ओर से जब सृजन जो पद है उस पर अगर बहाली होता है तो जितने भी आउटसोर्स के कर्मी है लगभग 20,000, यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी का जो है होगा लाभ होगा। तो ये 20,000 आउटसोर्स कर्मी हैं, अगर वो संविदा पे बहाली होता है, संविदा के लिए अगर ये लोग अप्लाई करते हैं तो फिर इनको जो है वो छूट मिलने वाली है। क्या कुछ छूट मिलने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय एवं कार्यालयों में संविदा आधारित पदों का सृजन जो है वो उन पदों पर आउटसोर्स कर्मियों की बहाली में छूट देने की जो है वो तैयारी चल रही है, जैसा कि हमने पहले भी बताए हैं। इससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में जो है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित करीब 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को लाभ होगा, है ना। वित्त विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों में जो है वो संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निर्देश दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वित्त विभाग हो गया एवं श्रम संसाधन विभाग के अलावा जितने भी कार्यालय है उसमें जो है वो साफ तौर पे निर्देश दे दिया गया है कि जो भी सृजन पद है उस पे जो है वो जल्द से जल्द संविदा के आधार पे जो है वो बहाली करने का जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। जानकारी के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में ये फैसला जो है वो सितंबर 2024 को ही बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT मैनेजर, प्रोग्रामर के पदों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त जो है वो नियमावली में बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पर नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल्स को भी लाभ देने एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा की छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया था। इससे पहले दोस्तों बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो सितंबर 2024 में ही एक लेटर निकला था तो उसमें ये सब जो है वो क्लियर हो गया था कि जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है बेल्ट्रॉन के माध्यम से, प्रोग्रामर हो गया, और इनके लिए प्रस्तावित जो सेवा शर्त नियमावली है उसको जो है वो है ना लागू करने का जो है वो निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही जो आप लोगों को उम्र सीमा में जो छूट मिलता था वो भी नहीं मिलता था आउटसोर्स कर्मी बेल्ट्रॉन के जो भी थे उनको, तो ये सब जो है वो लाभ आपको मिलने वाला है सेवा शर्त नियमावली में जो बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पर आधारित है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, गर्ल, सभी को जो है वो नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में, यानी जो रेगुलर वैकेंसी आएगी उसमें जो है वो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उम्र सीमा में छूट और सेवा अनुभव के आधार पे भी जो है वो मान्यता दिए जाने का लेकर निर्णय लिया गया है। यानी जो आप अभी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जितने दिन का आपका एक्सपीरियंस रहेगा, काम करने का अनुभव रहेगा, वो अगर दर्शाते हैं तो उसमें भी जो है वो आपको उस बहाली में, है ना, छूट मिलने वाला है, लाभ जो है वो मिलने वाली सकते हैं। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को जो है वो पत्र लिखकर इस बैठक को कार्यवाही के संदर्भ में अपने अपने विभागों और कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई करने का भी जो है वो अनुरोध किया गया। वित्त विभाग के संयुक्त राज्य संघ अजय कुमार ठाकुर द्वारा सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी और को जारी निर्देश के अनुसार कोषागार कार्यालय के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, गर्ल्स के संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्यबल के संबंध में जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि जितने भी विभाग है वहाँ के जो भी प्रधान सचिव है, अपर मुख्य सचिव है, इसके साथ साथ परमंडलीय स्तर पे जो परमंडल के आयुक्त होते हैं एवं साथ में जितने भी बिहार में जिला है
सभी के जिलाधिकारी यानी डीएम सर को भी जो है वो यहाँ पे पत्र लिखकर और इस बैठक का जो कार्यवाही हुआ उसके संदर्भ में अपने अपने विभाग में जितने भी वैकेंसियां खाली है, पोस्ट खाली है, सभी का जो है वो दोस्तों ब्यौरा मांगा गया है, यहाँ पे बताया गया है और कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया। साथ ही वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त एवं अजय कुमार ठाकुर सर हैं, उनके द्वारा भी सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी को भी जारी निर्देश के अनुसार कोषागार कार्यालय में भी जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, ITY हो, गर्ल्स हो, प्रोग्रामर हो, स्टेनोग्राफर है, यानी जितना भी पद जो है वो खाली है, सभी को जो है वो फुलफिल करने के लिए बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम आवश्यक कार्यबल के संबंध में रिपोर्ट मांगा गया है। इसके लिए इन पदों के कार्यरत बल की संख्या एवं न्यूनतम आवश्यकता की समीक्षा करते हुए न्यूनतम आवश्यक कार्यबल के संबंध में विभाग को जानकारी उपलब्ध कराना है। यानी बिहार के जितने भी कार्यालय है, ऑफिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे सब कुछ जो है वो बता दिया ही गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं वित्त विभाग हो गया, श्रम संसाधन विभाग हो गया, इसके अलावा है ना सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वित्त विभाग के जो संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सर हैं, उनके द्वारा सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी को भी जो है वो सूचना दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि जिन जिन कार्यालय में, कोषागार कार्यालय में जो है वो सृजित पद है और वहाँ पे जितने भी पोस्ट खाली है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ITY, गर्ल्स के संविदा आधारित पद का जो है वो सृजन के लिए न्यूनतम आवश्यक, यानी जितना भी न्यूनतम आवश्यक है सभी का रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द है ना देने के लिए बताया गया है, मानव बल संख्या जो है वो उपलब्ध कराने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही इन सभी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट चला जाएगा कि हमको इतना मानव बल की आवश्यकता है, इतना डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, इतना स्टेनोग्राफर की आवश्यकता है, इतना प्रोग्रामर की आवश्यकता है, तो जैसे ही ये रिपोर्ट जाएगी फिर सरकार अगर चाहेगी तो जितने भी 20,000 आउटसोर्स कर्मी हैं उन सभी को ही जो है वो क्योंकि सृजित पद है, यानी जो रेगुलर वैकेंसियाँ रहेगी परमानेंट का, तो सरकार इस पे बात कर रही है। जैसे ही अगर कुछ वैसा डिसीजन आता है तो जितने भी 20,000 आउटसोर्स कर्मी हैं इन सभी को ही उस जगह पे जो है वो अस्थायी करने का भी काम जो है वो किया जा सकता है। इस तरह से इंटरनली जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही। तो दोस्तों इस न्यूज़ के आधार पे अगर और भी कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या इंफॉर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह का न्यूज़ नोटिस जो है वो आप लोगों के पास पहुंच सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं सभी विभाग की ओर से जो है वो अधीनस्थ कार्यालय में होगा पदों का सृजन, यानी जो भी आउटसोर्स हो, संविदा के आधार पे हो, सभी का जो पद है उसको सृजन किया जाएगा। और वित्त एवं श्रम संसाधन सहित अन्य विभाग में भी जो है वह पद के सृजन का जो है वो निर्देश दे दिया गया है। यानी जितने भी आउटसोर्स, चाहे वो आउटसोर्स से काम कर रहे हो, संविदा के आधार पे कर रहे हो, सभी का जैसे ही पद अगर सृजित हो जाता है तो परमानेंट होने का जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है वो दोस्तों बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जितने भी काम कर रहे हैं और आगे काम करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आपको ये PDF नोटिस न्यूज़ जो भी चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी दोस्तों जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।